इस कड़ाके की गर्मी में लू से बचना चाहते हैं, जिस्म को ठंडा रखना चाहते हैं या जिगर को साफ करना चाहते हैं तो इस शरबत को ज़रूर बना लें। इतना ज़्यादा रिफ्रेशिंग और मज़ेदार शरबत बनकर तैयार होता है। तो इस शरबत को आलू बुखारे, इमली और गुड़ से बनाकर तैयार करेंगे जो आपको तरोताज़ा कर देगा। तो यहाँ पर मैंने आधा कप इमली ले ली है, तो इमली को हमने एक बाउल के अंदर ऐड कर दिया है। इसके साथ ही यहाँ पर मैंने आधा कप ही आलू बुखारे ले लिए हैं, तो आलू बुखारे भी हम इस बाउल के अंदर ऐड कर देते हैं और इसके अंदर 1 गिलास भर के पानी ऐड कर देते हैं। पानी ऐड करके इसको ढककर मैं तकरीबन 4 से 5 घंटे के लिए छोड़ देती हूँ। इस तरह से इमली और आलू बुखारे बहुत अच्छी तरह से सॉफ्ट हो जाएंगे। तो यहाँ पर इमली और आलू बुखारे सॉफ्ट हो गए हैं, तो अब हमने हाथ से इसके बीजों को निकाल लेना है। इसके बीजों को हम निकाल कर डिस्कार्ड कर देंगे। तो दोस्तों यहाँ पर मैं आपको याद दिलाती चलूँ, अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लग रही है तो लाइक करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा, और अगर रेसिपी अच्छी नहीं लग रही है तो आप इसको डिसलाइक भी कर सकते हैं। और मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आप मुझे किस सिटी और किस कंट्री से देख रहे हैं, ताकि मैं आपका थैंक्स कर सकूं। तो इसके बीजों को मैंने निकाल लिया है। इसके बीजों को हम डिस्कार्ड कर देते हैं और इसके गूदे को मैं एक बार इस तरह से ब्लेंड कर लेती हूँ, ताकि इसके अंदर अगर मोटे मोटे से गूदे के टुकड़े हों तो वो भी अच्छी तरह से ब्लेंड हो जाएं। तो आप ब्लेंडर जग के अंदर डालकर भी ब्लेंड कर सकते हैं। मैं इस तरह से हैंड ब्लेंडर से ब्लेंड कर रही हूँ। अब गैस के ऊपर मैंने एक फ्राइंग पैन रख लिया है और इसके अंदर हम ऐड कर देते हैं 1 कप गुड़। इमली और आलू बुखारे आधा आधा कप थे, तो गुड़ हमने 1 कप ऐड करना है और इसके साथ ही आधा कप पानी ऐड करके गुड़ को मैं अच्छी तरह से मेल्ट कर लेती हूँ। तो 2 से 3 मिनट लगेंगे और गुड़ बहुत अच्छी तरह से मेल्ट हो जाएगा। तो यहाँ पर गुड़ भी मेल्ट हो चुका है। गुड़ को मेल्ट करने के बाद अब हम इसके अंदर ऐड कर देते हैं इमली और आलू बुखारे का पेस्ट, और इसको ऐड करके इसको मैं अच्छी तरह से इसके अंदर मिक्स कर लूँगी। मीडियम टू लो फ्लेम पर हमने इसको इतना पका लेना है कि इसका सारा पानी खुश्क हो जाए और इसका एक सिरप सा बन जाए। इस सिरप को बनाकर आप 2 महीने तक स्टोर करके भी रख सकते हैं, और जब आपका दिल करे आप ठंडा ठंडा ये शरबत 2 मिनट में बनाकर तैयार कर लें। तो यहाँ पर मिठास मुझे थोड़ी सी कम लग रही थी, तो मैंने 2 टेबल स्पून इसके अंदर चीनी और ऐड कर दी है। ½ टीस्पून मैंने पिसी हुई काली मिर्चें ऐड कर दी हैं और ½ टीस्पून काला नमक ऐड कर दिया है। इन सारी चीज़ों को ऐड करके तकरीबन 10 से 15 मिनट मैंने इसको इतना पका लिया है कि इस तरह से इसका एक सिरप बनकर तैयार हो गया है। इस सिरप को आप किसी भी जार में डालकर इसको स्टोर करके रख सकते हैं, लेकिन मैं इस पूरे का शरबत बनाकर तैयार कर लूँगी, क्योंकि इसका शरबत बनाकर भी आप तकरीबन 4 से 5 दिन के लिए फ्रिज में रख सकते हैं। तो यहाँ पर ये सिरप हमारा बनकर तैयार हो चुका है। अब मैंने यहाँ पर एक बड़ा सा बाउल ले लिया है और बाउल के अंदर हम इस सिरप को ऐड कर देते हैं। तो मैं गर्मियों में ये सिरप एक जग भर के फ्रिज में ज़रूर बना के रखती हूँ। जब भी हस्बैंड ऑफिस से आए या बच्चे स्कूल से आए तो उनको 1-1 गिलास ज़रूर दें, और ये पीने में इतना ज़्यादा मज़ेदार होता है कि आप भी हमेशा इस शरबत को जग भर के फ्रिज में बना कर रखेंगे। तो अब मैंने इसके अंदर 4 गिलास के करीब पानी ऐड कर दिया है और पानी ऐड करके मैं इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेती हूँ। इस स्टेज पर आप इसको टेस्ट कर लीजिएगा। अगर आपको मिठास थोड़ी सी कम लगे तो आप इसके अंदर चीनी वगैरह ऐड कर सकते हैं। ग्लासों में तुक मलंगा डालें और इस शरबत को डालकर आप 2 मिनट में बनाकर तैयार कर लें। आपने इस शरबत को गरम गरम नहीं पीना है, आपने इसको बर्फ़ डाल के ठंडा ठंडा ये शरबत पीना है, क्योंकि ठंडा ठंडा ये शरबत पीने में बहुत ज़्यादा मज़ेदार लगता है। तो यहाँ पे हमारा इमली, आलू बुखारे और गुड़ का शरबत बनकर तैयार हो चुका है। तो अगर आपको इस मज़ेदार से शरबत की रेसिपी पसंद आई हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा, और बेल आइकॉन के नोटिफिकेशन को ज़रूर ऑन कीजिएगा। फेसबुक, टिकटॉक या यूट्यूब पर देख रहे हैं तो मेरे चैनल को फॉलो ज़रूर कर लीजिएगा। वहाँ पर भी डेली बहुत ही मज़ेदार सी रेसिपीज शेयर करती रहती हूँ। तो आने वाली वीडियो तक मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।